हेलो फ्रेंड्स। राजस्थान के इतिहास में हम आमेर का इतिहास पढ़ रहे थे और मित्रों उसकी जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने भारमल के बारे में पढ़ा था। पिछली कक्षा में हमने भारमल के बारे में मित्रों बहुत कुछ जाना था। अकबर की उसने किस तरह अधीनता स्वीकार करी और किस तरह अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह, जिसको जोधाबाई भी कहा जाता है, अकबर के साथ किया। मित्रों, भारमल जो था राजस्थान का ऐसा पहला राजपूत शासक था जिसने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। मित्रों, भारमल की स्टोरी आगे बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मित्रों, भारमल राजपूतानी का पहला शासक था या कछवाहा वंश का पहला शासक था जिसने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए और अकबर ने भी भारमल से प्रसन्न होकर उसे अमीर ए उल उमरा की उपाधि दी। अमीर ए उल उमरा की उपाधि दी। किसको दी मित्रों? भारमल को। भारमल के सहयोग से ही अकबर ने मित्रों 1570 में नागौर दरबार लगाया। मित्रों, 1570 में ये नागौर दरबार लगाने का अकबर का उद्देश्य क्या था कि वह राजपूत जो शासक थे उनको अपनी अधीनता मनवाना चाहता था। इसलिए उसने अकबर ने 1570 में नागौर दरबार का आयोजन किया और भारमल ने इसमें उसका सहयोग किया। मित्रों, भारमल की मृत्यु 1573 में हो जाती है। इसी के साथ ही भारमल का शासन कार्य जो आमेर का होता है वो समाप्त हो जाता है। मित्रों, भारमल ने एक कस्बा बसाया जिसका नाम था लवाण। लवाण नामक जो कस्बा था मित्रों भारमल ने बसाया। अब हम पढ़ते हैं मित्रों भारमल के पुत्र भगवंत दास के बारे में। भारमल के पुत्र भगवंत दास। मित्रों, भगवंत दास को भगवान दास भी कहा जाता है और इसका शासनकाल मित्रों भारमल के बाद 1573 से लेकर 1589 ईस्वी तक था। मित्रों, भारमल के जो 10 पुत्र थे उनमें ये जो भगवान दास था या भगवंत दास था ये ज्येष्ठ पुत्र था। ज्येष्ठ मतलब सबसे बड़ा। मित्रों, राजपूतों में जो उत्तराधिकार का जो नियम था वो था ज्येष्ठ पुत्र को ही जो राजा बनाया जाता था और भगवंत दास जो था वो भारमल का ज्येष्ठ पुत्र था। भगवंत दास भारमल के 10 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र। मित्रों, इसके जो शासनकाल में जो महत्वपूर्ण कार्य हुए उनमें पहला कार्य ये था कि अकबर ने जब महाराणा प्रताप को समझाने के लिए शिष्टमंडल भेजे थे तो उस शिष्टमंडल में जो तीसरे नंबर का शिष्टमंडल था उसमें कौन गया था? तीसरे मंडल का जो शिष्टमंडल था वो भगवंत दास के नेतृत्व में गया था। भगवंत दास। मित्रों, शिष्टमंडल का जो शॉर्टकट है या इसकी जो आपको ट्रिक है वो मैं महाराणा प्रताप की वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से आपको बताऊंगी ताकि आपको ये याद रहे। इसको शॉर्ट में कहते हैं मित्रों जमा भट्टा। मित्रों, जमा का अर्थ है जलाल खां कोची। जलाल खां कोची। माँ का अर्थ है यहाँ मानसी और भ का अर्थ है मित्रों भगवंत दास और ट का मतलब है टोडरमल। तो मित्रों, ये जो 4 व्यक्ति थे इनके नेतृत्व में अकबर द्वारा शिष्टमंडल भेजे गए महाराणा प्रताप को समझाने के लिए या अधीनता स्वीकार करवाने के लिए ये 4 शिष्टमंडल भेजे गए और इनमें जो तीसरा नंबर का जो शिष्टमंडल था वो भगवंत दास के नेतृत्व में भेजा गया। भगवंत दास महाराणा प्रताप को समझाने के लिए उदयपुर जाते हैं लेकिन वहां से निराश होकर लौट आते हैं क्योंकि वो अपने कार्य में सफल नहीं हो पाते। मित्रों, भगवंत दास को अकबर ने अपने दरबार में 5000 की मनसबदारी सबसे पहले जो किसी राजपूत शासक को मिली थी वो भगवंत दास को मिली थी। कितनी मित्रों? 5000 की मनसबदारी। मित्रों, मनसब का अर्थ था ये जो मनसबदारी जो प्रथा थी वो अकबर द्वारा शुरू की गई थी और मनसबदारी प्रथा का अर्थ था पद या जात या सवार। मित्रों, 1582 तक भगवंत दास पंजाब का सूबेदार रहा और पंजाब की स्थिति जो थी उसको उसने बखूबी संभाला। पंजाब का सूबेदार था 1582 तक और वहां रहते हुए इस लाहौर में 1582 तक पंजाब का सूबेदार था और 15 नवंबर 1579 को क्या होता है कि भगवंत दास की लाहौर में मृत्यु हो जाती है। भगवंत दास की मृत्यु के बाद मित्रों
जो इसका पुत्र होता है मान सिंह, वो आमेर का शासक बनता है। मित्रों, भगवंत दास के बारे में कुछ और भी जानते हैं। भगवंत दास की पुत्री जिनका नाम होता है मानबाई, भगवंत दास की पुत्री जिसका नाम क्या है मित्रों, मानबाई। और इस मानबाई का जो विवाह है वो भगवंत दास अकबर के पुत्र सलीम, जिनको अकबर प्यार से सलीम कहते थे, लेकिन उनका वास्तविक नाम जो था वो जहांगीर था, वो जहांगीर के साथ इस मानबाई का क्या करते हैं, विवाह करते हैं भगवंत दास। मित्रों, मानबाई के विवाह के बाद 13 फरवरी 1585 को मानबाई का विवाह किया जाता है। मित्रों, 13 फरवरी 1585 को मानबाई का विवाह जो है वो जहांगीर के साथ किया जाता है और मुगल दरबार में मानबाई को शाह बेगम की उपाधि दी जाती है, शाह बेगम। मित्रों, यहाँ एक बात और याद दिलाना चाहूंगी कि अकबर द्वारा जोधा को कौन सी उपाधि दी गई थी मुगल दरबार में, हरका बाई को, जो बारबल की पुत्री थी, उसको मित्रों मरियम उजमानी की उपाधि दी गई थी, मरियम उजमानी। इसी तरह ये जो मानबाई थी, जो भगवंत दास की पुत्री थी, इसको शाह बेगम की उपाधि दी गई थी। मित्रों, सलीम ने जहांगीर ने मानबाई को सुल्तान निसा के नाम से पुकारा, सुल्तान निसा। मित्रों, मानबाई के एक पुत्र हुआ जिसका नाम क्या था, खुसरो। खुसरो को लेकर मित्रों जहांगीर के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण घटना घटित होती है। मित्रों, ये जो खुसरो होता है ये जहांगीर से विद्रोह कर देता है, जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर देता है। और इस विद्रोह में जो खुसरो है उसका साथ देते हैं सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव। तो मित्रों, जहांगीर जो है वो अर्जुन देव से क्रुद्ध होकर और उन्हें पकड़कर दिल्ली के लाल किले में फांसी देकर मार देता है। दिल्ली के किले में या दिल्ली के लाल किले में फांसी देकर मार देता है किसको, गुरु अर्जुन देव को, सिखों के जो 5वें गुरु होते हैं। मित्रों, इसके बाद क्या होता है, इनके अर्जुन देव के अलावा खुसरो का विद्रोह, जहांगीर के विरुद्ध जो उसने विद्रोह किया था उसमें उसका साथ दिया था उसके मामा मानसिंह। मित्रों, ये मानसिंह जो होते हैं ये भगवंत दास के पुत्र होते हैं, भगवंत दास के पुत्र होते हैं। और ये मानसिंह किसका साथ देते हैं, खुसरो का। तो इस कारण जो जहांगीर है इन मानसिंह से नाराज हो जाता है और इसके संबंध जो है जहांगीर के मानसिंह के साथ बिगड़ जाते हैं। मित्रों, जहांगीर ने खुसरो को बंदी बना लिया क्योंकि इसने अपने पिता से ही विद्रोह कर दिया। और इस बात से तंग आकर मानबाई क्या करती है, खुसरो को खुद ही मरवा देती है। और मानबाई क्या होती है, माता होती है खुसरो की, मानबाई माता होती है खुसरो की और खुसरो को मरवा देती है और खुद जो है 1604 में आत्महत्या कर लेती है। खुद क्या करती है, 1604 में सुसाइड कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है। मित्रों, सुसाइड करने के बाद मानबाई का किस्सा समाप्त हो जाता है, लेकिन मानबाई को राजपूतों के इतिहास में पहली पुत्र हंता माता के नाम से भी जाना जाता है। क्या, पहली पुत्र, जिसने अपने ही पुत्र को मार डाला, उस माता का क्या नाम, पुत्र हंता माता, इसको कहा गया है मानबाई। मानबाई जो है इतिहास में पुत्र हंता माता के रूप में जानी जाती है। मित्रों, मानसिंह, भगवंत दास और भारमल के बारे में काफी कुछ जानने के बाद अब हम जानेंगे मानसिंह के बारे में। लेकिन मित्रों, उनकी व्यापक जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी। धन्यवाद। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।